सबसे पहले सर आए और उन्होंने हम लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सशक्त होकर के समाज का सेवा करने का संदेश दिया गया है। सिलेक्शन बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुआ है, एसडीएम के पद पे। जी, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? पहला अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो गया? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ पे मुझे समाज सेवा की प्रेरणा मिली कि मतलब खुद से आगे समाज को रखना है, कि आपका जो चयन हुआ है वो समाज के लिए हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर शरण। अभी हमारी मौजूदगी बिहार विधानसभा के अंदर है और यहाँ पे 70वीं बीपीएससी में जो सफल अभ्यर्थी हैं, लोग सफल हुए, उनके लिए सशक्त भारत मंच के तरफ से यहाँ पे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और इस आयोजन के बाद देखिए हम लोग यहाँ पे हैं, अभी आयोजन चल रहा है और लोगों को सम्मान किया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए कुछ यहाँ पे हैं अभ्यर्थी जो बीपीएससी पास कर चुके हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा ये सफर उनका। नमस्कार मैम, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए मैम। मेरा नाम श्वेता हुआ। और अभी आप मतलब किस पद के लिए सिलेक्टेड हुई हैं? ये सेलेक्ट हुई आप इनके साथ में? क्या नाम है मैम? मेरा नाम हिमाली राज है और मेरा सिलेक्शन बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुआ है, एसडीएम के पद पे। जी, तो अभी ये जो प्रोग्राम हुआ है तो इसमें मतलब क्या क्या सीख आप लोग को दिया गया है? हम लोग को सशक्त भारत के मंच से सशक्त होकर के समाज का सेवा करने का संदेश दिया गया है। और मैम आप इतने दिन से मतलब कितना, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और इससे फर्स्ट में? फर्स्ट मेंस मैंने दिया था, ये मेरा पहला इंटरव्यू था, बट मेरा पिछले बार मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। जी, देखिए मैम है। और कैसा लग रहा है मैम यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैम यहाँ पे बहुत अच्छा फील कर रही हैं और भी हम लोगों से बात करते हैं। आपका भी सिलेक्शन हुआ है भैया? क्या नाम हुआ आपका? शुभ कांतेश कुमार, किस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं? एसडीएम। एसडीएम के लिए। हाँ, आज यहाँ पे मतलब क्या प्रोग्राम वगैरह था और क्या कुछ हुआ है बताइएगा। यहाँ पे आज सशक्त भारत मंच की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी मौजूद थे और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे, जैसे पूर्व राज्यपाल मौजूद थे, विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मौजूद थे। और यहाँ पे जो 70वीं बीपीएससी में जो भी अधिकारी चयनित हुए हैं, उनका सम्मान समारोह आयोजन किया गया है और उसी का हम लोग हिस्सा हैं। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? पहला अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो गया? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। आपने मतलब बहुत सारी तैयारियां की होगी इसके लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज यहाँ से क्या क्या सीख मिला आप लोगों को, क्या बताया गया? यहाँ पे मुझे समाज सेवा की प्रेरणा मिली कि मतलब खुद से आगे समाज को रखना है, कि आपका जो चयन हुआ है वो समाज के लिए हुआ है। उसके बाद जो सरकार के 3 अंग होते हैं, वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो हम लोगों को ये बताया गया कि यहाँ आप विधायिका में सम्मानित हो रहे हैं और आप कार्यपालिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो जो नियम होंगे, जो कानून होंगे, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आप ही को है। तो कैसे आप समाज के वंचित वर्गों का ध्यान रखते हुए कोई भी कदम उठाते हैं, यही सीखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, हम लोग उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सम्मान समारोह उधर किया जा रहा है और लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। जिस तरह से आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, लोगों को अंग वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं और फोटो फ्रेम और भी बहुत सारे देखिए उनको दिया जा रहा है चीजें। हम लोग मैम से देखिए, मैम आपका भी सिलेक्शन हुआ है? क्या शुभ नाम हुआ आपका मैम? सलोनी सिंह, किस पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हुई हैं? बीपीआरओ में। बीपीआरओ में। यहाँ पे आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ मैम? सबसे पहले सर आए और उन्होंने हम लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है 1 बाय 1। पहले फॉर्मर गवर्नर सर, उन्होंने भी अपना स्पीच दिया। उसके बाद प्रेम कुमार जी का भी स्पीच था और संजय सर का भी स्पीच था। और हम लोगों का सम्मान सम्मान समारोह। ये क्या मतलब मैं देख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। ये हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस पे हम लोगों को काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा सोल है, जो भी हमारे यहाँ पे काम होता है। तो ये हमें प्रेजेंट किया गया है कि इसके आधार पे आप चलिए। और क्या कुछ सीख यहाँ से मैम दिया गया मंच से आप लोगों को, मतलब जो आप समाज में इम्प्लीमेंट करेंगे? सर लोगों की सीख, जैसे सर लोगों ने बोला कि अभी आपकी शुरुआत हुई है और आप लोगों की सेवा के लिए नियुक्त हुए हैं, तो जितना ज़्यादा आप लोग अच्छा कार्य करिएगा, जीवन में उतना तरक्की करिएगा। तो आप
देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा हॉल भरा हुआ है और यहाँ पे बीपीएससी के अभ्यर्थी जितने भी लोग थे 70वें बीपीएससी में जितने लोग पास आउट हुए हैं मतलब पास हुए हैं और सभी लोगों को देखिए प्रियम्बल ऑफ इंडिया यानी संविधान की जो उद्देशिका होती है जहाँ ये बताया जाता है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, जहाँ से हमारा भारत शुरुआत होता है और जिनके लिए ये भारत है, जिसके लिए पूरा संविधान है, कानून है, प्रावधान है और जिनके लिए ये लोग कार्य करने जा रहे हैं, उसके बारे में देखिए इन लोग को दिया गया प्रियम्बल ऑफ इंडिया, इन लोगों को यहाँ पे दिया गया है और ये सीख दी गई है कि इसी के मार्गदर्शन में और इसी के रास्ते आप लोगों को चलकर यहाँ के लोगों की सेवा करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सम्मान समारोह भी हो रहा है, लोग क्रमशः जा रहे हैं और सम्मानित हो रहे हैं मंच पे। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइएगा सर। मेरा शुभ नाम सचिन कुमार राम हुआ। थोड़ा सा जोर से। मेरा शुभ नाम सचिन कुमार राम हुआ और मेरा सिलेक्शन स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ है। ये सर कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था लेकिन फाइनल सिलेक्शन से 11 नंबर से दूर हो गया था। आज यहाँ पे आप लोग का आना हुआ तो क्या कुछ यहाँ से बताया गया सर? यहाँ पर आकर सबसे पहले तो खुशी हुई कि यहाँ विधानसभा परिसर में हम लोग को इन्वाइट किया गया। उसके बाद यहाँ जो सम्मानित लोग आए थे, अध्यक्ष महोदय आए थे, उन लोगों ने यही सिखाया कि राष्ट्र की सेवा के लिए कैसे समर्पित होना है, राष्ट्र विकास और समाज के विकास के लिए क्या करना है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से कैसे जुड़ाव रखना है ताकि तीनों में सामंजस्य बना रहे और देश का निर्माण, भविष्य, समाज का कल्याण हो सके। सर एक बहुत ही मतलब जनरल सा क्वेश्चन है जो सभी जगह आप लोगों से बहुत लोग पूछते होंगे कि जो भी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए अपने तैयारी के लिए? देखिए, जो न्यू स्टूडेंट है या ओल्ड स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है पीटी, या जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि जो आपका सिलेबस है उसको पहले देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके पीवाईक्यू को देखिए जो पीपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है। और इसके अलावा जब आप बीपीएससी के लिए खास तौर से तैयारी कर रहे हैं तो अदर पीसीएस के जो सवाल आ रहे हैं जैसे यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, इन सब के सवालों को आप नज़र दौड़ाते रहें ताकि आपका जो पकड़ है सवालों के ऊपर बना रहे। और खास करके जो साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल के सवाल है ये थोड़े सॉल्विंग और थोड़ा डायनेमिक किस्म के होते हैं, तो इस पे आप पकड़ अगर बनाते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। खास तौर से अदर सब्जेक्ट का मतलब रहता है योगदान, हाँ वो तो कंबाइंड है, लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट है जैसे जो हम बताएं करंट अफेयर, साइंस हो गया और ये आपका बिहार स्पेशल हो गया, ये खास तौर से मजबूत रहेगा तो क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा अपेक्षाकृत। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मेरे साथ कैमरा पर्सन पूजा के साथ मैं हूँ शिवशंकर सरन, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। नमस्कार।